सभी को नमस्कार। लाइव हूँ आपके साथ। और कल बात अधूरी रह गई थी। हमारा आज़ादी का दिवस था, स्वतंत्रता का दिवस था और बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया हम लोगों ने, और करना भी चाहिए। ये एक हमारी लत है, ये अच्छी है। एक लत वो है जो हमें लगती है और हमारी लाइफ को बर्बाद कर देती है, क्योंकि उसकी वजह से हम आगे सोच भी नहीं पाते। पहली लत, अभी सुबह का टाइम है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो चाय पिए बिना फ्रेश नहीं होते, ये लगाए बिना फ्रेश नहीं होते, है ना। उनको बेड पर ही चाय चाहिए। बोला बेड टी, बोलते ना बेड टी। तो बेड टी क्या है? ये बेड टी आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ी बैड आदत है। और ये बैड आदत आपकी लाइफ को स्पॉइल करने में सबसे अहम रोल निभाती है, क्योंकि हम लोग ये उसके आगे सोच भी नहीं पाते, क्योंकि जब तक बिस्तर पर चाय नहीं आ जाएगी हम आगे नहीं बढ़ते, और इसी वजह से हमारा पूरा दिन बर्बाद रहता है। और वही चीज़ हमारी लाइफ के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर चाय ना मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात, इस देश में या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नशा होता है वो चाय का होता है। आप चाय की टपरी पे जाइए, किसी का मेहमान बनकर जाइए, आपके घर में कोई मेहमान बन के आता है, सबसे पहले हम चाय की बात करते हैं। कॉफ़ी भी उसमें आता है और भी चीज़ें होती है, पर चाय सबसे कॉमन चीज़ है, जो सबसे बड़ा नशा है। क्योंकि पढ़ते टाइम पे मुझे ना पढ़ते टाइम नींद आती है, तो मैं चाय पी लेता हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ। ये हमारा माइंड गेम है, जैसा हम माइंड को बनाएंगे वैसा हम बन जाएंगे। मॉर्निंग में चाय पीना चलो पी सकते हो, लेकिन लत मत बनाओ ना उसको कि इसके बिना काम नहीं होगा। उसके बिना भी काम होगा, क्योंकि दुनिया चलती है, दुनिया चलेगी, किसी भी तरह से दुनिया रुकने वाली नहीं है। तो पहले तो इस चीज़ को ख़त्म करो। क्योंकि कई बार मुझसे सवाल पूछा जाता है, सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम पॉजिटिव सोच नहीं पाते, हम ये नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात है, पहले आपकी जो बैड हैबिट्स है, सबसे बड़ी जो लत है, उसको छोड़िए। चाय ये अपन करते हैं ना यूँ, इसके बिना तो फ्रेश नहीं होता, इसके बिना तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। होता ना, प्राइवेट ऑफिस में देखा होगा आप लोगों ने, लोग 2-2:30 बजे जो उनका जो इंटरवल होता है उसमें चाय की थड़ी पे आ जाते हैं और चलने दो यार। फिर क्या होता है, हर 2 घंटे में वो सिगरेट चाहिए होती है। ये कॉमन सी बात है, और आपको पता है कि आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या, कि 2 घंटे में मुझे सिगरेट चाहिए और मैं उसके बिना काम नहीं कर सकता, मेरा माइंड काम नहीं करता। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो इनको ये चाहिए। उनसे कहता हूँ, यार इसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी अधूरी नहीं है। एक दिन अगर नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे, छोड़ना पड़ेगा इन चीज़ों को, और छोड़ोगे तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। वरना हमारी जो माइंड की स्थिति है ना, वो नेगेटिविटी में चली जाएगी, और हमें लगेगा कि यार हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ सक्सेस क्यों नहीं है। सक्सेस ना होने का, हिंदुस्तान की बता रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आदत है गलत लत लगाइए एक मोटिवेशन के लिए। लत लगाइए ऐसे व्यक्ति की जो आपको मोटिवेट करे। लत लगाइए ऐसी चीज़ की जो आपको मोटिवेट करे। आप बुक्स पढ़िए। लत है ही नहीं हमारी कि मुझे बुक पढ़े बिना नींद नहीं आती। कितने लोग ऐसे हैं जिनको बुक पढ़े बिना नींद नहीं आती है? बहुत रेयर मिलेंगे ऐसे लोग, लेकिन बिना चाय के उनकी नींद नहीं खुलती। ये एक बहुत बुरी लत है। इसीलिए ऐसी लतों को छोड़िए। अगर आज आपने ये बात मानकर 2 दिन तक ये अपना लिया ना, तो आपको अपनी लाइफ में अपने आप ही चेंज नजर आएगा, क्योंकि आप उसके बिना जीना सीख सकते हो। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति से इतना मत घुल मिलिए, इतना मत लत लगाइए कि वो आपकी लाइफ बर्बाद कर दे। ये मेरे शब्द नहीं है। आप चाणक्य नीति बुक पढ़ेंगे, आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, आप उनकी जो पंचतंत्री कहानियां पढ़ेंगे, आपको उसमें ये बातें मिलेंगी। और जब तक ये बैड हैबिट्स नहीं जाएंगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले इन चीज़ों को छोड़िए, तब जाकर आप आगे बढ़ेंगे। और जो मुझे मैसेज करते हैं ना कि सर सक्सेस नहीं मिल रही, सर ये क्या करूँ, इसका कुछ उपाय है क्या? उपाय यही है, पहले ये जो बैड जो लत है ना आपकी, लत मैं हैबिट्स की नहीं कह रहा, कुछ हैबिट्स अच्छी होती हैं, लेकिन हिंदी में शब्द आता है लत। बहुत गंदी चीज़ है जो आपको बर्बाद कर देती है। इससे दूर रहिए, सब सही होगा। बाकी मैं ये नहीं कहता कोई टोटका कीजिए, अपने पलंग के तकिए के नीचे कुछ ये चीज़ रख लीजिए, इससे ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब माइंड गेम होता है। आप जो माइंड में सोचेंगे वैसा ही होगा। आपने एक, मैं बताता हूँ, हर बार रिकमेंड करता हूँ, एक हॉलीवुड में बनी है एक मूवी, पॉजिटिविटी में बनी है मूवी। वो अगर आप देखेंगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, मिस्ट्री कुछ नाम से है, वो सीक्रेट मिस्ट्री कुछ नाम से, वो देखिएगा। उसमें आपको माइंड गेम बताया जाएगा कि माइंड जो हमारा सोचता है ना, हम वही करते हैं और वही हमारे साथ घटित होता है। अगर आप सोचते हो माइंड में कि मुझे अगले 2 साल में कार लेनी है, अगले 2 साल में मुझे कार लेनी, तो आप अपने माइंड में ये सेट करेंगे। आप अपनी, जैसे दीवार हुई, आपका वॉलेट हुआ, या कहीं भी
जहां आपकी नज़रें बार बार जाती है वहां अगर आपको वो चीज़ दिखाई देगी तो आपका माइंड सक्रिय रहता है और पॉजिटिविटी आसपास आपकी घूमती है। और 2 साल में आप कार ले भी लेते हैं, लेकिन किसकी वजह से? पॉजिटिव माइंड की वजह से और बैड हैबिट्स को छोड़ने की वजह से। हम ये सोचते हैं कि हमें मिलता क्यों नहीं, इसलिए नहीं मिलता, और मिलता भी है तो इसीलिए मिलता है कि आपका माइंड जो है ना बहुत बड़ा गेमर है, बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, सटोरी बोलते हैं, और वो एक वो होता है जुआरी बोलते हैं, वो है ये माइंड। जैसे आप इसको चलाना चाहोगे वैसे चलेगा, जैसे आप इससे काम करना चाहोगे वैसे काम करेगा। और आप अपने फायदे के लिए काम कीजिए ना, मैं ये नहीं कहता कि किसी और का कुछ कीजिए, अपने फायदे के लिए काम कीजिए, आप अपने आप दूसरों का भला करने लग जाएंगे। और आपके साथ जब अच्छा होगा ना, आप किसी का बुरा नहीं करेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको, आप मंदिर जाते हो, मंदिर में जाते हो, बहुत सी भीड़ होती है, आप अपने स्लीपर्स उतारते हो, अंदर जाते हो, बाहर आते हो, एक स्लीपर गायब, ये दोनों स्लीपर गायब आपके। अब क्या करते हो आप लोग? आप क्या करते हो? किसी और के स्लीपर पहनकर आ जाते हो। क्यों? ये अच्छी बात है। जो बंदा आपके स्लीपर्स लेकर गया है, क्या आपने उसी के स्लीपर वापस चुराए? ये चोरी है। आपको वहां पर यह सोचना है कि जो मेरे स्लीपर्स लेकर गया है, क्या वो अपने स्लीपर्स यहाँ छोड़ कर गया है? आप जानते हो? नहीं जानते। तो आप किसी और के स्लीपर्स क्यों पहन कर आए? ये हमारी गलती है, इनको छोड़ना है। यही सबसे बड़ी बात है कि आपको माइंड कैसे काम में लेना है। और माइंड जब तक आप काम में ढंग से नहीं लेंगे, कुछ नहीं हो सकता। चाहे मुझे कितने ही डीएम्स कर लीजिए, कितने ही मैसेज कर लीजिए, कितने ही कमेंट्स कर लीजिए, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रास्ता है लत छोड़िए, माइंड गेम पर फोकस कीजिए। सबसे बड़ा गुरु आपका माइंड है, इसके अलावा बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है। और यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज है जो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, किसी से भी बात कर लीजिए, ये माइंड गेम आपको ही आगे बढ़ाएगा, वरना कोई नहीं बढ़ाएगा। मैं अपने तरीके से काम करता हूँ, आप अपने तरीके से काम करते हो। मैं जो बताऊँगा वो मेरे माइंड की उपज है। आप उसको किस तरह से अप्लाई करते हो वो आपके माइंड पर डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है, तब जाकर आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। वरना सब कुछ तो चल ही रहा है। दुनिया डीएम्स करती, जो बड़े बड़े पेजेस होते हैं उनको लोग बहुत मैसेज करते हैं, सर ये ऐसा, मैडम ऐसा, ये वो फलाना ढिमका। कितना रिप्लाई आता है? बहुत कम रिप्लाई आते हैं। जो रिप्लाई आते हैं, अगर वो बंदे उनके रिप्लाई को अमल कर लेते हैं तो ठीक है, बाकी तो फिर आप डीएम्स करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ना मेरी लाइफ में ना आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ जैसे है वैसे रहेगी, मेरी लाइफ जैसे है वैसी रहेगी। पर मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अपने माइंड को घुमाऊंगा। और ये माइंड गेम में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी लत इसकी लगाइए माइंड गेम की, कि मुझे ये काम करना है। होता है ना, सुबह उठते ही, अरे यार आज तो पूरा दिन ही खराब है यार, चाय नहीं मिली, आज तो पूरा दिन ही खराब है, आज तो उसका फोन आ गया, अरे आज तो पूरा दिन ही खराब है, उसका चेहरा देख लिया। ऐसा नहीं है, हमारा माइंड गेम है। माइंड को समझाइए कुछ नहीं हुआ यार, कर सकता हूँ मैं इसको, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैंने उसका चेहरा देख लिया तो क्या हो गया? मुझे चाय नहीं मिली तो क्या हो गया? मैं 2 मिनट लेट हो गया तो क्या फर्क पड़ गया? ठीक है, लेट हुआ हूँ तो उसको कवर करूंगा मैं। तब जाकर आप पॉजिटिव रहेंगे और तब जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। चाहे प्राइवेट ऑफिस में काम करते हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो, या आपका खुद का बिजनेस है, या स्टूडेंट हो, कोई भी हो आप, आपके लिए बेनिफिशियल है ये बिल्कुल माइंड गेम। और लत आपको छोड़नी पड़ेगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। चाहे कितनी आप मोटिवेशन सेशंस में चले जाइए, आप अलग अलग लोगों की कहानियां पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपने माइंड को सेट नहीं करेंगे। तो ये बात थी जो आपको बतानी थी। सुबह सुबह का टाइम था, मुझे लगा आप लोग इस बात को समझेंगे, सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। हो सकता है मेरी वजह से जितने लोग देख रहे हैं उनमें से 2 लोग भी अच्छा कर पाए या उनके साथ अच्छा हो जाए, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। और आप सबको फिर से एक बार हमारे आज़ादी दिवस की बधाइयाँ। कल था आज़ादी दिवस, लेकिन आज फिर से बधाई। और अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।